कि आज के टाइम का तो आप मैं बताऊं ट्रेंडिंग है मीम्स में। आप समझ रहे हैं 21वीं सदी में मीम कल्चर तो आप समझते ही होंगे। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं आपके हजारों मीम्स पड़े होते हैं। इसी से आप परेशान हैं इसी से आप परेशान हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूं महाराज। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू एक्सपीरियंस करते हैं बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त शानदार जिंदगी गुजारे होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बहुत डिफरेंट सा टॉपिक लेके आए जिसके अंदर ये इनका नाम है ये बाबा आचार्य। हाँ, ये बाबा जी इंडिया के बड़े फेमस जो कि टिप्पणियां करते हैं बिस्कुट, शादी, गोबर, गौ इस तरह के। तो इनके बारे में लोगों ने क्या उनको वापसी जवाब दिया है, वापसी जवाब मतलब काउंटर जवाब दिया है। तो मतलब काफी हैवी हुआ है। इंडिया के लोग हैं, इंडिया के ही लोग हैं और उन्होंने मतलब वो ये भी नहीं कि वो मुस्लिम है या कोई और है, मतलब मिक्स है। अब ये तो वीडियो देख ही पता चलेगा कौन है। तो देखते हैं फिर आपके साथ मिलकर, और वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो करते हैं स्टार्ट। पूछो ना कि आप भी तो बोलते हैं, फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए हैं महाराज या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की। हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देते दिया जाता है महाराज तो करो पहन लेते बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। कि मैं मतलब वर्ड्स में मैं हिंदी में बात कर रही हूँ लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मतलब मैं पैट्रियोटिक हुई। लेकिन मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ बट मैं अपने देश के लिए साइड बाय साइड कंट्रीब्यूशन भी कर रही हूँ, डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हूँ। तो मतलब मेरे को देश से प्यार नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ। तो ये क्या बात है महाराज जी? चलो महाराज जी, उत्तर दूं। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपने? हाँ, वो भी अंग्रेजी ही बोलते थे। फिर मेरी बात सुनिए। सामान्य बोलचाल की भाषा अंग्रेजी थी, मेरी बात सुनिए। रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ। ठीक है, मैं बहन की बात से सहमत हूँ। हाँ। पर बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी जब गए तो सारे लेडी एंड जेंटलमैन बोल रहे थे, हाँ या ना? लेकिन आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा था भाई और बहनों। कहा था, क्यों कहा था? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने आज के सैकड़ों साल पहले लेडी और जेंटलमैन से शुरुआत नहीं की थी, भाई और बहनों से शुरुआत की थी। इसलिए दुनिया में उनका डंका बजता है। जो अपनी भारत जो अपनी भाषा से प्यार नहीं करता ना बेटा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुनिए उसका बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है। हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज? मानते हैं सनातन में पति परमेश्वर है? पत्नियों से पूछो ना कि मानती हैं। आप भी तो बोलते हैं, फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप। दूसरी चीज आप नहीं, हम आपसे बात करने नहीं, हम महाराज से सवाल पूछ लें। आप लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर? जी जी। आप हमें महाराज ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए हैं महाराज या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की। हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देते दिया जाता है महाराज तो करो पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं? आप मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। आपकी सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आप मुझे बताइए, आपकी सारी बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ये चश्मा वाले भैया से बात कराइए, उनके प्रश्न का उत्तर ये देंगे। हाँ, क्या आप क्या कहना चाहते? जी चाह रहा था, महाराज जी जो कह रहे हैं कि सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। हमारे स्कूल के अंदर इंग्लिश पढ़ाते चलो ठीक है। हमारी जर्नल नॉलेज क्या कहती है? अरे एक एक करके एक एक। हमारी जर्नल नॉलेज ये होनी चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। चाइनीज भी पढ़ो, क्या बोलते हैं, फ्रांस भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। पढ़ने के बाद हेलो, अपनी भारत भूमि, अपनी जड़ और अपनी मातृभूमि को नहीं भूलो। उनका ये कहना है। आप अपने माँ बाप का सम्मान करो। आप अपने मतलब अरे बच्चा जब पैदा होता है माँ बोलना सीखता है या मम्मी बोलता है? ठीक है, लेकिन यहाँ से एक बात अनिरुद्धाचार्य जी, यहाँ से एक बात हुई कि आपकी जो बातें हैं वो अपने आप में विरोधाभासी। इसका जवाब इन्होंने कहा कि आप 5000 साल पुरानी बातें क्यों करते हैं? भाई ये बताइए, क्या 5000 साल पुरानी बातों का आज प्रभाव नहीं है? 5500 साल पुरानी द्वारिका की पूजा मोदी जी अभी समुद्र के अंदर करने गए थे। क्या करने गए थे वो?
भाई समझिए समझिए भाई, आप करवा दीजिए, हम रथ में चले जाएंगे। जवाब देने दीजिए उनको, जवाब देने दीजिए, जवाब पूरा होना चाहिए। भाई आज के समय पे ऐसे नहीं, ऐसे आवाज आज के समय के हिसाब से आप जी रहे हैं और मैं भी जी रहा हूं, लेकिन आज के समय के हिसाब से जीने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पुराना इतिहास भूल जाएं। 5,500 साल पुराना जो द्वारिका है वो समुद्र में पानी के अंदर मिली ना, मोदी जी गए ना पूजा करने, तो वो आप कह रहे 5,000 साल पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो क्यों ना करें बातें भैया। एक मिनट, ऐसे नहीं, माइक। महाराज ये बताइए कि आप कथावाचक हैं कि मॉरल पुलिस हैं कि आज के टाइम पे तो आप, मैं बताऊं, ट्रेंडिंग है मीम्स में। आप समझ रहे हैं 21वीं सदी में मीम कल्चर तो आप समझते ही होंगे। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं, आपके हजारों मीम्स पड़े होते हैं। इसी से आप परेशान हैं इसी से आप परेशान हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूं महाराज, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए आप। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है भाषा पर बहुत बात हो गई, थोड़ी गणित की बात करते हैं। अब आपको अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक अजीबो गरीब गुड़ा यार वीडियो में मजा आ रहा था। मैं तो सुन के ना इनके क्लिप, इनकी जो बातें हैं, मैं तो पहले भी इनकी क्लिप देखता रहता हूँ। इन्होंने वो सेब वाली बात की थी ना, एप्पल वाली, तूने सुनी नहीं? इन्होंने कहा था ये जो एप्पल का मालिक है ना, जो आईफोन एप्पल का मालिक है, ये शुरू पता कहाँ से हुआ था? पता नहीं कौन से मतलब गुरु थे या कोई बंदा था, उसने ना एप्पल के मालिक को सेब खा के दिया और उसको लगा कि ये लोगो अच्छा है, और इस तरह के एप्पल आईफोन का आविष्कार हुआ वो लोगों का। इस तरह की तो इनको बातें हैं, मतलब किसी बंदे ने किसी मतलब गुरु ने मतलब अटैच लग गई थी। वो जिस तरह ये मतलब कहते हैं कि बिस्कुट खाने से मतलब, और ये तो मैंने भी सुनी है, बिस्किट का वो पता नहीं क्या, बिस्क निकाल दें तो रस का रस निकाल दें तो वो जहर होता है, और जहर खाएंगे तो आप मरेंगे। भाई इतने हजारों बच्चे, लाखों बच्चे बिस्किट खाते हैं। यार इस तरह की बातों पे मेरा तो कोई बिलीव नहीं है, और ना मैं इस तरह की बातों में बिलीव करता हूँ, और ना मैं इन चीजों को कहता हूँ ये होनी चाहिए। लेकिन ये ट्रेंडिंग में ही इस वजह से है, शायद इनको पता है कि इस तरह की बातें करने से वो उनको जवाब किस तरह के मिलेंगे। अब देखना यंग नौजवानों ने उनके बोलने दिया उनको, देखना अब वो आए हैं गाड़ी पे, अब उन्होंने घड़ी भी पहनी है, और साइंस को वो झूठा कह रहे हैं, और खुद कह रहे हैं कि भाई 5,000 साल पहले वो नौजवान नस्ल 5,000 जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो किताबें पढ़ी हैं, कब कौन बोला है उस चीज को? उनको पता है वो चीज है, लेकिन हिसाब आज के हिसाब से चल रहे हैं उनको। अब वो लड़की ने जो शुरू में बात की कि अगर मैं इंग्लिश बोलूं और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं तो क्या मैं मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं बेकार हूं मतलब। और अगर मैं हिंदी में करूंगी तो फिर मतलब ठीक है, हिंदी भाषा आनी चाहिए, चाइनीज आनी चाहिए, हर भाषा आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल इंग्लिश में लगता है, हिंदी में लगता है, आप करो। लेकिन बात ये ना, उन्होंने ये बात बोली कि अपनी जो माँ बोली उसको नहीं भूलना चाहिए, लेकिन ये भी कहाँ पे लिखा है कि उसको नहीं भूलना चाहिए? मतलब इस लिहाज से कि जो जिसको अच्छा लगे वो करे, नहीं उसको उन्होंने इतनी तो राजी होनी चाहिए नहीं। ये तो फिर एक तरह का वो है ना, डंगी की चोट पे रखे कि तूने नहीं बोलनी ये बात। वही ना, मतलब लड़की ने अभी बात किस भाषा में की? हिंदी में। उसको याद है, उसको पता है कि हिंदी भाषा मुझे उसको आती है, तो उसने की है ना, इंग्लिश में भी कर सकती थी। लेकिन उन्होंने फिर भी फेंकी कि भाई नहीं, आप योगदान ही नहीं दे रहे अगर हिंदी में बात नहीं कर रहे। और बात ना इनकी बड़ी अजीब होती है, गाँव मूत्र। मैंने पिछले वीडियो में हमने देखा यार, पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की चीजों पे इस तरह बहुत सारे मेरी बात सुन, बहुत सारे लोग इंडिया में, हजारों लोग, मेरे ख्याल करोड़ों के हिसाब से बिलीव करते हैं कि भाई गौमूत्र पीने से कैंसर की बीमारी खत्म होती है। गोबर ये पता है किससे नहाते हैं? गोबर से, पूरे जिस्म पे गोबर मलते हैं और फिर ये नहाते हैं। यार मैं तो जब इमेजिन करता हूँ कि इस तरह करते होंगे, ये किस तरह करते हैं? इन्होंने एक बयान दिया, आपको साफ करने निकला है और उसको ये तो आगे बाहर आ जाएगा। ये तो मुस्लिम बाबों से भी कई गुना आगे हैं। मुस्लिम जो मौलाना वो अक्सर साइंस को नहीं मानते, कहते हैं साइंस क्या है, साइंस मतलब वो तो कहते हैं कि ज़मीन भी नहीं गोल घूमती, ये इस तरह के वो भी बयान देते हैं। लेकिन ये उनसे 5 गुना 10 गुना आगे हैं, हजारों साल पहले मतलब कि ये आ गया बंदा, ये तो मुसलमानों को पीछे छोड़ गया है। बाकी में ये अगर इन्होंने बयान दिया कि पहले गोबर लो, नहीं गाय को गोबर खिलाओ, पता नहीं इस तरह का। हाँ, और वो गाय जो गोबर करे, गाय को, देसी गाय जो होती है प्योर देसी गाय, उसको पहले गेहूं खिलाओ, गंदम,
फिर वो गोबर करेगी, वो गोबर को लो, उसमें वो देखा है ना वो गोबर के अंदर ही वो दाने आ जाते हैं, उसको सुखाओ और अच्छी तरह धो के गोबर से वो दाने निकाल लो और उसको सुखाओ, खुश्क करके उसका आटा पीस के वो औरत को खिलाओ और बच्चा होगा और यार क्या बंदा है। और बच्चा पैदा होगा। यार बंदा साइंस ही खत्म हो गई है। डॉक्टर किधर जाए भाई जो इन्हें जिन्होंने इतनी हैवी पढ़ाई यार की, मेरा तो education माइंड हासिल को की। एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपका कर रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज की वीडियो का टॉपिक मेरे ख्याल से यहीं पे मैं खत्म और नहीं खत्म क्यों करना है, अभी मैं बात करना चाहता हूँ इन पे। क्या ये बात एक है? नहीं है, ये एक नहीं है। कोई आता है वो बहुत है, कोई आता है जिनकी टांगे टूटी होती हैं, जिनको मजदूरी होती है, वो आता है, वो आके काली कमली से उनकी टांगे ठीक कर देता है। कोई आता है वो हथौड़े से प्रेग्नेंट कर देता है, मतलब बच्चा पैदा कर देता है। कोई आता है वो पता नहीं यार, मुझे अब याद नहीं है क्या क्या बाबे आ रहे हैं। बहुत ये गांधी है, ये इसको जितना सोचेंगे देखेंगे उतना अपने ही दिमाग खराब करना है। और ये इस तरह की चीजें, इस तरह की वीडियोस आजकल की जो नई आवाम है, एक बच्चा है उसको जब वो नहीं मानेंगे यार। इंडिया में इतनी एजुकेटेड लोग हैं, इनकी बातें कौन पता है फॉलो कर रहे हैं? जो हमारे दादा हैं या बाप हैं वो भी नहीं करते, वो कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे पता हैं। क्यों कर रहे हैं? ज्यादातर वही कर रहे हैं। उनके पास भी नॉलेज हो ना, अगर उनके पास भी नॉलेज हो आज के टाइम के हिसाब से जो बच्चों के पास है, उस नॉलेज के लिहाज से वो कभी भी नहीं करेंगे। और इनके दरबार में देखें, इनके जो ये दरबार लगाते हैं या भुवनेश्वर दरबार लगाते हैं, जितने भी दरबार इंडिया में देखो जो लगते हैं, लोग हजारों लाखों की तादाद में आते हैं। लोग आंधे हो गए हैं भाई साहब। मेरा ये मानना है इनको चलाने वाला सबसे बड़ा पता कौन है? यार ये आवाम जो इनको जाहिर सी पूरा बात पंप देती है। अगर ये इस तरह के काम आवाम ना माने, नहीं कहता आवाम हूं। इसके ऊपर ना बिलीव करे तो ये खत्म हो जाए। मैं ये जब वीडियोस इस तरह की देखता हूँ, मैं मुसलमान बाबों की भी बात करता हूँ जो फूंक मार के ठीक कर देते हैं, मतलब कि फूंके मारते हैं और वो ठीक होते हैं, उनकी बीमारी ठीक होती है। मैं दोनों की बातें कर रहा हूँ। अगर मतलब बंदा इस तरह है तो जो हॉस्पिटल में मरीज पड़े हैं सारे डॉक्टर बाबू से रब्ता करें और फी बंदा 10-10 हज़ार रुपये दें बाबू को तो ठीक करवाते जाए। 10,000 और दो रुपये भी करे ना, लाखों के हिसाब से मरीज है। एक बाबे को लाखों जो रुपये हो जाएगा। मजदूर हैं, जो कैंसर से मर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में पता नहीं कौन कौन सी बीमारी में बड़े पड़े हैं, हॉस्पिटल हर जगह जाएं, वो जाके उनका मसला हल करें। आप कहते हैं ना बाबे, ये बाबे यही कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए, हम लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, लोगों की बीमारियों को हल कर रहे हैं। तो फिर हॉस्पिटलों में जाके फूंके मारे ना, करें उनका इलाज। हॉस्पिटल बड़े क्यों बड़े, आपके देश का विकास होगा। पर नहीं, वहाँ नहीं जाना, अपने ही एरिया में प्लान करके ये चीज़ें करना। ये अब देखना, ये बैठे थे ना जो यंग यूथ के साथ, बोलने दिया उन्होंने? नहीं, बोला ही नहीं गया उनसे। मैं इस बात से रहा हूँ कि ये ना बंदा यंग है, ये इस तरह की काम करता क्यों नहीं? बस अब देख ना, फेम आ गया ना, नजर में कौन आ सा गया, नजर में आ गया। बस इस तरह की बातें करके, इस तरह की टिप्पणी करके लोगों की नजरों में आना, फिर लोगों से डिबेट करना। अब डिबेट में भी आते हैं, डिबेट पे इनको फिर बात नहीं आती। अब वो मैं कह रहा हूँ, और जो आवाम के सामने ऑडियंस बैठी उनका जवाब नहीं आया तो डिबेट में क्या, डिबेट में तो फिर बंदा को पूरा तैयार हो के आना पड़ता है ना, हर लिहाज से बंदे का माइंड एक्टिव हो। यार बाबों की सही बात है, मैं सारे बाबों की बात कर रहा हूँ, जितने भी है, जितने भी दुनिया पे सिखों के हैं, ईसाइयों के हैं, अच्छे बाबे भी हैं। वो क्या जैसे ओशो वगैरह, ये वो इस तरह के जो बाबे हैं जो बाकी इंसानियत के लिए काम करते हैं, गुरु ये हैं, इसको छोड़ पर के गुरु इस तरह के काम नहीं करते। जो असल में गुरु हैं वो ये ज्ञान नहीं देते, वो लोगों की हेल्प और तरह से करते हैं। इस तरह नहीं करते कि आप इसे हमारे पास आओ या हमें पैसे दो तो हम आपका काम करेंगे, या फिर इस तरह के उल्टे सीधे जो काम है वो नहीं करवाते। इनसे मेरे यंग यूथ नहीं इस तरह की चीज़ अब एक्सेप्ट करेगी। जो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बिलीव करता हूँ बाबों पे, लेकिन उन बाबों को बिलीव करता हूँ जो इंसानियत के लिए काम करते हैं। वो हिंदुओं में, वो मुसलमानों में, जिसमें मर्दी हो, लेकिन बात यह है कि इंसानों के लिए काम करें और इंसानों को चैरिटी होगी या कोई इस तरह का काम देने पे वो साथ मिलाएं लोगों को, वो है असल। सिर्फ उस गॉड पे बिलीव रखें और अपने जहन पे काम करें, बाबे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने बनाया है, मुसलमानों के अंदर भी है कि जिसने पैदा किया ना, उसके ही पास सारा कुछ हाल है, तो बंदा उस पे यकीन करें, अपने जहन पे काम करें और उस पे बिलीव करें, बस। हाँ, बाबे खत्म। तो यार देखना, जिसने बनाया वो भी कहता है कि आप अपने आप पे काम करो। इससे बड़ी फिर आज़ादी क्या है बंदे को? कि बंद करना बंदे नहीं है, करना इंसान नहीं है, माइंडसेट की बात है। उसको जहाँ पे मर्जी एडजस्ट कर लो। सही बात है।
ये इस साइड मर्जी है जो इंडिया को ये बाबे लेके जा रहे हैं भाई उस तरफ, लेकिन यंग यूथ है इंडिया में जो एजुकेट है वो मेरे ख्याल से इनका काउंटर करेगी। जो इस तरह के बाबे हैं, करना भी कुछ चाहिए। सही भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गलत भी हैं। तो मतलब आजकल तो तरह तरह के हजारों लाखों बाबे आ गए। आज के दौर में इस तरह के अगर बंदे होंगे तो क्या हाल होगा दुनिया का। अल्लाह ही अकबर है। चले बहरहाल आज का हमारा आपकी ये क्या ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है, आपने इस बारे में लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। और हमारी बातें आपको कैसी लगी हैं, सही लगी, बुरी लगी, जिस तरह की मर्जी लगी है, आपने लाजमी कमेंट में बताना है। और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।